हेलो हेलो, आवाज़ है ना क्लियर? कमेंट लगा दो जल्दी से। स्टार्ट कर दिया। नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से बताइएगा, क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक क्लियर है? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी आपकी चल रही होगी। तो एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा बच्चों, क्या मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है? आज हम लोगों का बहुत ही बेस्ट डे है, क्योंकि आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें। नए चैप्टर में आना जरूरी होता है, तभी तो आपको आगे के चैप्टर कंफर्म समझ में आते हैं। तो आ जाइएगा सभी लोग बच्चों, जल्दी से आइएगा, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अपन को पता है कि हम लोगों की जो क्लास चल रही है बच्चों, वो हम लोगों की है ना, आज हम लोग पार्टनरशिप बच्चों करने वाले हैं। इस क्लास में आपको पता है कि रात अपना जो बैच चल रहा है विराट बैच है ना, विराट बैच बच्चे ग्रुप डी हम लोग स्पेशल इसके लिए पर डे हम लोग शाम को पढ़ते हैं। सुबह के इसमें चारों क्लासेस आपकी चलती हैं। सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, फिर आपकी 10 बजे साइंस की क्लास, फिर जीके जीएस रात के 10 बजे, रात के 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में एंडिंग करने आता हूं मैं आपके लिए, यानी शैलेंद्र सर आपके लिए मैथ की क्लास बेहतरीन तरीके से आपको मैथ सिखाने के लिए आपके सामने हाजिर होता हूं। तो बच्चों इन सबकी जो पीडीएफ है, इन सबकी जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिलती है? आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो सभी बच्चे इस पे क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। सभी बच्चे इस पर क्या करेंगे बच्चों? ज्वाइन करेंगे। तो एक बार जल्दी से आ जाइएगा, कमेंट को। तो बच्चों इसकी जो हमें पीडीएफ मिलती है वो इस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। एक और, जब तक आप सभी लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि अपना बच्चों आज से जो बैच स्टार्ट हुआ है, आज से अपना बैच स्टार्ट हुआ है। जिन बच्चों को क्या करना है, जिन बच्चों को बच्चों निर्माण बैच में जुड़ना है वो आज से जुड़ सकते हैं, है ना। अभी इसमें आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं। तो सभी के सभी क्या करेंगे बच्चे? सर मैं आपका ऑफलाइन का स्टूडेंट रहा हूं। वेरी गुड वेरी गुड, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बच्चों, तो ये फाउंडेशन बैच आपके लिए मैंने स्टार्ट किया है, जो हर एक एग्जाम के लिए, आप चाहे किसी का भी एग्जाम दें, चाहे बच्चे ग्रुप डी, चाहे एएलपी, चाहे टेक्नीशियन, चाहे जेई, चाहे एनटीपीसी, यानी रेलवे का कोई सा भी अगर आप एग्जाम देते हैं, इवन आप बच्चों स्टेट लेवल का भी कोई एग्जाम देते हैं, आपको मैथ इससे बाहर नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, है ना भाई। तो ध्यान रखना, ये आपका बैच है। इसके बाद इसमें आपको पता है ये डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। कंप्लीट थ्योरी मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको, नए नए क्वेश्चंस इसमें कराऊंगा। बाइलिंगुअल आपकी क्लासेस होती हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, उसके साथ साथ इसमें टेस्ट सीरीज में मैं आपको दूंगा। तो आ जाइएगा। आज की हम लोग शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर से। अच्छा, अगर बच्चों इसको आप अलग अलग ना लेकर, अगर आप यही वाली क्लासेस, सारी की सारी स्पेशल क्लासेस अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं, सभी की सभी स्पेशल क्लासेस अगर बच्चों एक साथ लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप क्या कर सकते हैं, आप चारों क्लासेस को एक साथ, ये सारे के सारे बच्चों स्पेशल बैच अलग अलग ना लेकर अगर आप एक साथ लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। एक साथ ये बैचेस आपको 11,199 रुपीज में मिलते हैं, तो आप इस पे भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों अपने चैप्टर पर, जिसका नाम क्या है? पार्टनरशिप। तो बताइएगा क्या मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? फिर हम लोग, गुरुजी लाइट प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी साइड से हो रहा है कि तुम्हारे यहां लाइट नहीं आ रही, ये बताओ मुझे पहले। थैंक यू सर, आई एम फ्रॉम केरला। अच्छा भाई मनीष जी कह रहे हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग अपनी चीजों की शुरुआत करते हैं। लाइटिंग तो हमारे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है, लाइटिंग बच्चे इधर से बिल्कुल क्लियर है। चलो बच्चों स्टार्ट किया जाए, से यस या नो। चलिए जरा देखिएगा ध्यान से। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करता हूं तो कभी भी पहले बच्चों मेरे सामने इधर देखिएगा और 10 मिनट के लिए अपनी इस थ्योरी को समझिएगा, इस बेसिक कंसेप्ट को बच्चे समझिएगा। जब तक आप बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कभी भी अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो बताओ, कभी भी अगर आपने बिजनेस खोला और आप पार्टनर बनाना चाह रहे हैं तो बताओ, अगर आप अकेले बिजनेस करते हैं तो क्या कोई पार्टनर है? नहीं है। पार्टनरशिप में कम से कम मेरे साथी कितना चाहिए, है ना। क्लास का टाइम क्या होगा बच्चे? क्लास का टाइम शाम को 3 बजे से 5 बजे तक, 3 से 5 2 घंटे का आपका क्लास रहेगा। टोटल 4 मंथ का आपका बैच रहेगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा हर एक चीज को, है ना। तो मैंने आपसे कहा पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए? तो मिनिमम मेरे साथी कितने पर्सन हो? पर्सन कितने हो? 2 हो, कम से कम 2 हो। मैक्सिमम बच्चों कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 8 10 कितने भी हो, है ना। पार्टनर कितनों को भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होने चाहिए। अब पार्टनर कभी भी बनाया जाता है तो 2 चीजों पर बेसिस बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है। कौन कौन?
एक तो बच्चों अगर वो पार्टनर रहेंगे तो कुछ ना कुछ बच्चों क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या लगाएंगे बच्चों, अमाउंट लगाएंगे, यानी कुछ ना कुछ बच्चे पूंजी लगाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ क्या लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे। अब ये पूंजी अगर ये लगाएंगे, पूंजी बच्चों अगर ये लगाएंगे तो मैं कहूंगा ये किसी ना किसी समय के लिए पूंजी लगाएंगे, है ना, किसी ना किसी समय के लिए लगाएंगे। तो मैं कहूंगा इसमें अगर मैं टाइम की बात करूं आपसे, टाइम की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, किसकी बात करता हूं, टाइम की। मैंने आपसे कहा कि अगर इसमें टाइम भी देंगे, क्योंकि अगर आपने बच्चों पार्टनरशिप की है तो बताओ क्या बिना टाइम देके थोड़ी नहीं पार्टनरशिप हो जाएगी, है ना। हालांकि अभी हम लोग क्वेश्चंस चलेंगे जिसमें स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर भी आएगा। तो मैंने कहा ध्यान रखिएगा, केवल और केवल ये पूरा पूरा चैप्टर बच्चों एक ही चीज पर डिपेंड है कि आपको क्या कमाना है, लाभ कमाना है। क्या कमाना है बच्चे, लाभ कमाना है। तो लाभ दो ही तरह से हो सकता है कि हम किसी व्यापार में कुछ ना कुछ बच्चों इन्वेस्टमेंट करें, और वो इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ समय के लिए करें, और दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमें क्या होता है बच्चों, लाभ होता है। दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं मेरे साथी तो मुझे क्या होता है, लाभ होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लाभ हमें कैसे होगा, जब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब मुझे कभी भी प्रॉफिट अगर कभी भी निकालना हो, मुझे मेरे साथी कभी भी प्रॉफिट निकालना हो, तो प्रॉफिट में कुछ ना कुछ क्या लगता है बच्चों, अमाउंट लगता है। अमाउंट के साथ साथ उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। और दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमें क्या पता चल जाता है बच्चों, प्रॉफिट पता चल जाता है। तो यह चीज ध्यान रखिएगा। तो हमें पता है हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। क्या क्या बच्चों, एक तो हमारे पास अमाउंट का रेशियो होना चाहिए। जैसे मैंने कहा इसने ए रुपए लगाए, इसने बच्चों बी रुपए लगाए, इसने कितने, सी रुपए लगाए। मैंने कहा इसने कितने समय के लिए लगाए, इसने एक्स समय के लिए लगाए, इसने 22 समय के लिए लगाए, और इसने मैंने कह दिया जेड समय के लिए लगाई। तो इनको बच्चों जो प्रॉफिट होगा, मेरे साथी मेरे मित्र जरा देखिएगा ध्यान से, अगले बच्चों 5 मिनट की क्लास को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चंस में कहीं नहीं फंसेंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट जब भी होगा तो प्रॉफिट हमें क्या होगा, इनके मल्टीप्लाई। बताओ इनका अमाउंट, इनका क्या बच्चों, टाइम। तो मैं कहूंगा पहले का प्रॉफिट ए एक्स आएगा, दूसरे का प्रॉफिट बच्चों बी वाई आएगा, है ना। तीसरे का प्रॉफिट अगर मैं आपसे बात करूं तो बताओ सी इंटू एक्स जेड आएगा। इसका मतलब इनके प्रॉफिट का रेशियो ये हो जाएगा। क्या सभी को बच्चों, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्या ऐसा कुछ है बच्चों, ऐसा कुछ है कि आवाज क्लियर ना आ रही हो? एजुकेशन अड्डा ही बोल रहे हैं आवाज क्लियर नहीं हो रही है, मिसमैच हो रही है सर, बफरिंग बफरिंग बफरिंग, क्या बात है बच्चों? कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, सभी को आ रही है क्या ये प्रॉब्लम? एक बार जल्दी से बताइएगा, क्या सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है? अब बताइएगा बच्चों, अब क्लियर हुआ क्या? लाइव में इशू आ रहा है सर, बफरिंग। क्लियर है, अब क्लियर है बच्चे? नेट जरा देखिएगा, नेट की स्पीड क्या कैसी आ रही है? नेट प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर प्रॉब्लम है। सर निर्माण बैच में मजा आ रहा है अच्छा, मजा आएगा जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। चलो बच्चों अब बताओ क्लियर है, फाइन। एक बार सभी लोग लाइक कर दें। इधर देखो बच्चों, क्या ये पैटर्न आपको समझ में आया? मैंने कहा पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, मेरी बातों को समझना। पार्टनरशिप में बच्चे कम से कम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हों मैक्सिमम कितने भी हों। चलो भाई यार तुम अपना नाम चेंज करो भाई, यमराज का भैंसा लिखो, ऐसे कौन नाम लिखता है भाई चलो मैंने आपसे कहा ए बी और क्या है, सी है। ये कुछ ना कुछ क्या करते हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमाउंट लगाएंगे, अमाउंट कुछ ना कुछ टाइम के लिए लगाएंगे, और टाइम के बाद इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों का बच्चों में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो मुझे क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है अगला देखिएगा, मैंने आपको फॉर्मेट क्या बताया है, ध्यान समझिएगा कि कभी भी अगर मुझे लाभ निकालना हो तो लाभ बराबर बच्चों क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी इंटू में समय होता है। पूंजी इंटू में समय होता है। आपको पता है शुरुआत के 10 मिनट मैं आपको पढ़ाता हूं क्या बच्चों, बेसिक, बिल्कुल बेसिक पढ़ाता हूं ताकि आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएं। तो जो बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्लीज वो वाले बच्चे सारे जुड़ा करें, है ना। तो प्रॉफिट कभी भी निकालना हो तो बच्चों अमाउंट इंटू में क्या करता हूं, मैं टाइम करता हूं। अगर मुझे कभी भी बच्चों क्या चाहिए, यहां से पूंजी चाहिए, है ना। कभी भी अगर मुझे क्या चाहिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट चाहिए, पूंजी चाहिए, तो बताओ क्या समय को इसके नीचे लेके आऊं, तो मैं कहूंगा ये मेरे साथी क्या बन जाएगा, लाभ बटे में क्या आ जाएगा, समय। लाभ बटे में बच्चों क्या आ जाएगा, समय। तो बताओ हमारे पास क्या यहां से अमाउंट पता चल जाएगा।
तो कभी भी अगर मुझे अमाउंट चाहिए हुआ करे तो मैं एक काम करूंगा सर, प्रॉफिट बटे में क्या मैं टाइम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। नेक्स्ट मैंने आपसे कह दिया, नेक्स्ट बच्चों मैंने आपसे बोला, क्या बोला ध्यान समझिएगा, अगर मुझे कभी भी समय चाहिए हो तो समय के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए बच्चों, प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ। तो बताओ क्या इन्वेस्टमेंट को इसके नीचे लेके आ जाएं, तो मैं कहूंगा सर पूंजी को इसके नीचे लेके आ जाऊं, तो बताओ क्या ये वाला हमारे लिए बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा सर अगर मुझे कभी भी क्या चाहिए हो सर, टाइम चाहिए हो, तो टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में अमाउंट हो जाता है। क्या मेरे साथी सभी को ये वाले सारे फॉर्मेट ये पता चल गए हैं, सभी को क्या ये सारे के सारे फॉर्मेट आप सभी ने नोट कर लिए हैं। अब अगले जो क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं वो बच्चों हम लोग इन्हीं पैटर्न पे करेंगे, ध्यान रखिएगा, इन्हीं पैटर्न पे सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आ जाओ बच्चों, सर निर्माण बैच वाला बैच तो बहुत ही गजब है, हाँ बच्चे गजब तो है ही, चलो आ जाओ। अब बताओ बच्चों सारी चीजें क्लियर हैं, अब बताओ बफरिंग अब तो नहीं हो रही है, क्या सारी चीजें क्लियर हैं? एक बार सभी लोग लाइक करो बच्चों, एक बार सभी लोग लाइक करो, क्या अब सारी चीजें क्लियर हैं? परसेंटेज कब कराओगे? बस इसके बाद परसेंटेज ही आएगा, इसके बाद मिक्सर, मिक्सर के बाद परसेंटेज, है ना। तो अब तो मेरे हिसाब से सब क्लियर होगा ना बच्चों। चलो आ जाओ, अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, और शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं पहले क्वेश्चंस पर। तो बताइएगा पहले क्वेश्चंस का आंसर आप सभी लोग बताएंगे, जल्दी से आ जाइएगा, है ना। अब जल्दी से आ जाइएगा, एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा। आज बच्चों आपके क्वेश्चंस आसान रहेंगे, कल की क्लास में यही टफ हो जाएंगे। अगर आपने आज क्लास नहीं की सही से तो कल ये क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं धीमे धीमे लेवल बढ़ाता हूं, पहले जब क्लास शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग में आसान क्वेश्चंस होते हैं ताकि आप समझ जाएं, फिर धीमे धीमे आपके टफ होते जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ा करें। चलो यहां पर देखो 3 लोग हैं, एक शर्मा जी हैं, एक कौन है बच्चों, गुप्ता जी हैं, और एक कौन है, सिन्हा जी हैं। तो मुझे पता चला सर यहां 3 लोग कौन कौन, एक हमने कहा शर्मा हो गए, एक हमने कहा गुप्ता हो गए, और एक कौन हो गए, सिन्हा हो गए। ये मैंने कहा 3 पर्सन है, ए बी सी मान लिया मैंने। अच्छा बताओ यहां पर मुझे क्या है, 4000 रुपए इसने लगाए, यहां देखिएगा बच्चों 4000 रुपए इसने लगाए, 8000 रुपए इसने लगाए, 6000 इसने लगाए। तो बच्चों क्या मैं यहीं से रेशियो निकाल सकता हूं, 3 3 जीरो सभी में कॉमन है, 2 से काटा बताओ ये 2 आ गया, 2 से काटा सर ये कितना 4 आ गया, 2 से काटा ये 3 आ गया। तो सर यहां से अमाउंट का रेशियो, किसका रेशियो मेरे साथी, अमाउंट का रेशियो मेरे पास मिल गया कितना, 2 रेशियो 4 रेशियो, और कितना मिल गया बच्चों, 3 मिल गया। 2 रेशियो 4 रेशियो कितना मिल गया, 3। अब जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों, बताइएगा 6 महीने बाद कौन, शर्मा जी निकल गए व्यापार से। इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर इन्होंने जो व्यापार किया होगा 6 महीने समय दिया होगा। बताइएगा 8 महीने बाद, 8 महीने बाद बताओ कौन छोड़ देता है, 8 महीने बाद 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यापार छोड़ देते हैं, और 8 महीने बाद इन्हें 3400 का लाभ हुआ। इसका मतलब ये दोनों व्यक्ति बच्चों जो रहे हैं वो कितने महीने के लिए रहे हैं, 8-8 महीने के लिए, है ना, 8-8 महीने के लिए। क्या इनका ये हमें समय पता चल गया, ये बच्चों समय पता चल गया। चाहो तो आप समय का भी रेशियो निकाल सकते हो, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, और 2 चौको कितना 8। तो बताओ यहां से समय का रेशियो बच्चों आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 रेशियो 4 रेशियो, और कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या मेरे बच्चों मुझे प्रॉफिट पता चल जाएगा? बताओ मेरे साथियों क्या मुझे प्रॉफिट पता चल जाएगा? 3 दूनी कितना 6, इनका मल्टीप्लाई, 4 चौको कितना बच्चों 16, इनका मल्टीप्लाई, 4 तिहाई कितना 12। और आपने रेशियो की पहली क्लास में पढ़ा है कि अनुपात हमेशा सर डाटा खत्म हो गया, तुम्हारे आते ही डाटा खत्म हो जाता है, दिन भर रील्स देखोगे पगलू नहीं तो डाटा तो खत्म हो गई तुम्हारा। तो बताइएगा यहां से अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 3 आ गया, और 2 से डिवाइड कर दिया तो बच्चों 8 आ गया, और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। बताओ क्या ये मुझे प्रॉफिट का रेशियो मिल गया? क्या मेरे बच्चों प्रॉफिट का रेशियो मिल गया? वेरी गुड। अब देखो जरा ध्यान से, क्या मुझे बच्चों यहां टोटल प्रॉफिट दिया गया? यहां बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है, 8 6 14, 3 कितना 17। तो यहां टोटल प्रॉफिट 17 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा सर, 3400 है, 34,000 है। तो बताओ बच्चों वन पार्ट की वैल्यू क्या 17 दूनी 34 होता है? वन पार्ट की वैल्यू बच्चों 2000 हो गई। बताओ गुप्ता जी की वैल्यू हमें चाहिए, तो गुप्ता जी को भी क्या मैं बच्चों 2000 गुना कर दूं
तो मैं कहूंगा अगर मैंने इसको 2000 गुना किया तो गुप्ता जी क्या मेरे पास 16,000 रुपए लेके जाएंगे? गुप्ता जी बच्चों क्या 16,000 रुपए लेके जाएंगे? से यस या नो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां से अमाउंट का रेशियो निकाला, फिर मैंने बच्चों टाइम का रेशियो निकाला, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया। टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया है, टोटल प्रॉफिट बच्चों हमें दिया गया है। टोटल प्रॉफिट से मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी और आपका क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया है ना। समझ पाए कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, आप चाहो तो इतना बड़ा ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने ये चीज आपको बच्चों बताई है कहां पर, ध्यान समझिएगा। मैंने आपको बताई है कि टोटल वैल्यू आप कहां लिखा करें, ऊपर लिखा करें, उसका रेशियो कहां लिखा करें मेरे साथी, नीचे लिखा करें, और जो हमसे पूछा जाए उसका आप क्या कर दिया करें, मल्टीप्लाई। बताओ अच्छा ये क्या दिया गया सर, 3400। कितना दिया गया सर, 3400, 34,000 सॉरी 34,000 दिया गया है। ये किसकी वैल्यू है सर, टोटल लाभ है, कुल लाभ है। तो यहां पर टोटल लाभ हमसे कह रहा 17 है। आपसे किसका लाभ पूछा गया सर, गुप्ता जी का। गुप्ता जी का पूछा गया तो इसका मतलब गुप्ता जी कितने हैं, 8 हैं। तो 8 का मान हमसे पूछा गया, 17 दूनी 34, 8 दूनी 16। तो बताओ क्या 16,000 बताओ आंसर आ जाएगा? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पार्ट ना निकालें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस बताइएगा जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला बताओ 2000 कैसे आया, 2000 कैसे आया? कट्टा पेड़ी नहीं कर पाते हो क्या? देखो जरा, मैंने कहा 17 दूनी कितना, 34। बताओ ये कितना बन जाएगा, 2000। ऐसे आया 2000। चलो अगला बताओ। सर एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे भाई। तुम लेट आए होगे सचिन, इसका मतलब कंफर्म है तुम लेट आए होगे। एक और बच्चों सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ध्यान समझिएगा, मैंने कहा कि यहां पर अमाउंट दिया गया है, ये अमाउंट से हमने क्या निकाल दिया, 3 जीरो सभी में कॉमन है। तो बताओ यहां से मैंने रेशियो निकाल दिया। क्या निकाल दिया बच्चों, रेशियो। यहां से मैंने टाइम निकाल दिया, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया। प्रॉफिट, अमाउंट इंटू टाइम क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट से मैंने सॉल्व कर दिया, टोटल प्रॉफिट दिया गया। चलो अगला बताओ, अगला बताओ बच्चों। सही से बढ़िया से समझ गए। इधर देखिएगा, एक हमारे पास कौन है, रामड़ी है ना, रामड़ी है। और कौन है बच्चों, रामड़ी है। और कौन है, 4 महीने बाद रामड़ी ने एक व्यापार शुरू किया और कितने रुपए लगाए मेरे साथी, 8,000 रुपए लगाए। 8,000 रुपए रामड़ी ने लगाए। और यह क्या है, 4 महीने बाद। क्या कह रहा है बच्चे, फिर कौन है, विनीता। विनीता ने 4 महीने बाद, इसका मतलब विनीता यहां से कितने महीने बाद आई हैं, 4 महीने। तो बताओ 4 महीने माइनस हो जाएगा। 4 महीने बाद विनीता आई हैं, तो बताइएगा क्या ये 6,000 रुपए लगाकर आई? अब बच्चों क्या मैं इन दोनों का रेशियो निकाल सकता हूं? बताओ 3 जीरो कैंसिल, 2 से मैंने काटा ये 4 और 2 से मैंने काटा तो ये कितना, 3। तो यहां से बच्चों जो रेशियो बन गया हमारे पास, क्या 4 रेशियो ये 3 बन गया? क्या बच्चों मेरे 4 रेशियो ये 3 बन गया कि नहीं? बताओ जल्दी से। क्या एक चीज बच्चों ये समझ में आई, ये कौन आई है हमारे पास, विनीता। क्या ये समझ में आया? 4 दूनी 8, इधर देखो ध्यान से, 2 चौको 8 और 2 तिहाई कितना, 6। समझ पाए, यहां से रेशियो बन गया। अब बताइएगा यदि व्यापार 1 वर्ष का हो, 1 वर्ष में बच्चे कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। 1 वर्ष में 12 मंथ होते हैं, इसका मतलब ये तो व्यापार में सर 12 महीने तक रहा और ये 4 महीने बाद आया। मैंने कहा इसका मतलब 4 महीने का तो इसको रुपया नहीं मिलेगा, इसको मेरे साथी रुपया कितने महीने का मिलेगा, 4 इससे कम कर दें, 12 में से 4 गया तो श्योर है इसको रुपया मिलेगा बच्चे 8 महीने का। तो ये मुझे पता चल गया किसके बारे में, अमाउंट के बारे में। ये मुझे पता चल गया बच्चे किसके बारे में, टाइम के बारे में। अमाउंट के बारे में, टाइम के बारे में। अच्छा क्या मैं इसको भी काट सकता हूं? बिल्कुल सर। 4 तिहाई कितना, 12, 4 दूनी कितना बच्चों, 8। तो बताओ यहां से अगर मैं कहूं इनका मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या ये प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा? तो मेरे बच्चों यहां प्रॉफिट कितना हो गया, 12, और यहां प्रॉफिट कितना हो गया, 6 हो गया। क्या यहां से प्रॉफिट का बच्चों रेशियो भी निकल आएगा? तो सर मैंने 6 से काट दिया, 2:1 आया। सर उन्हें कुल लाभ हुआ है, क्या हुआ है बच्चे, टोटल लाभ। तो बताओ हमें जो वैल्यू दी गई वो 3600 दी गई। वैल्यू बच्चों दी गई कितनी दी गई हमें, 3600 दी गई। अच्छा ये बताओ क्या ये 3 की वैल्यू है? ये मेरे बच्चों किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। हमसे विनीता का पार्ट पूछा गया है। विनीता यानी विनीता का बताओ कितना पार्ट है हमारे पास, 1 पार्ट है। तो बताओ क्या 12 तिहाई 36 होता है? तो क्या यहां से विनीता का पार्ट बच्चों आ जाएगा आपके सामने? से यस या नो। बताओ क्या 1200 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आया था? से यस या नो एक बार जल्दी से बच्चों बताइएगा। क्या ये सभी लोग समझ पाए हैं? बताओ भाई, क्या इस क्वेश्चंस को सभी लोग समझ पाए हैं कि नहीं, है ना? अगर समझ में चीजें आ रही हैं तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर बच्चों कर दीजिएगा, है ना।
बहुत ही बेस्ट सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी बच्चों क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ते चलें। ये देखिएगा आप ही के एग्जाम ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी में बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपसे कह रहा है, ये क्या ओपन कर दिया, बताओ बच्चों, इधर देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मैं अकेले रहना सीख गया हूं लेकिन खुश रहना भूल गया हूं, बस तुमसे शेरो शायरी करा लो, पढ़ाई लिखाई ना करा लेना। मैंने कहा एक ए है बच्चे और एक कौन है, बी है। ए ने बताओ कितने रुपए लगाए, 50,000। ए ने बच्चों 50,000 रुपए लगाए, तो मैंने कहा ये सर कितने रुपए हैं, 50,000 रुपए ए ने लगाए, तो क्या ये इसका अमाउंट हो गया, हाँ जी सर ये इसका अमाउंट हो गया। फिर बताओ 3 महीने बाद कौन आया बच्चे, 3 महीने बाद बी आया, तो बताओ 3 महीने क्या मैं माइनस कर लूं, है ना, ए से 3 महीने बाद बी आया और एक निश्चित पूंजी लगाकर जुड़ गया, तो सर इसका मुझे रुपया तो नहीं पता, तो इसके रुपए को मैंने एक्स मान लिया। बताइएगा ए व्यवसाय करने के कितने वर्ष की समाप्ति के बाद, 1 वर्ष। अगर 1 वर्ष बच्चों रहा है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, अगर मेरे साथी 1 वर्ष रहा है, कितना रहा है, व्यवसाय समाप्ति के कितने 3 महीने बाद भी आया है, तो मैं कहूंगा इधर देखना ध्यान से, अगर मैं इसके टाइम की बात करूं, किसकी मेरे साथी बात करूं, टाइम की मैं बात करूं, तो बताओ टाइम इसको कितना हुआ है, 1 वर्ष का मतलब कितने बच्चों, 12 माह। अच्छा इसके 3 महीने बाद आया, तो क्या ये 9 माह बाद आया, बताओ, तो क्या ये 9 माह के लिए व्यापार में रहा, तो बताइएगा यहां से अगर मैं रेशियो भी निकाल लूं, तो बताओ 3 चौको 12, 3 त्रिकाई कितना 9, तो यहां से बच्चों जो रेशियो मुझे पता चलेगा, 4 रेशियो कितना आ गया, 3। क्या ये टाइम का रेशियो बच्चों आ गया सभी के पास, 4 रेशियो 3। और ध्यान से समझिएगा जो प्रॉफिट का हमें रेशियो दिया गया है, प्रॉफिट का बच्चों रेशियो दिया गया, वो कितना दिया गया हमें, 3 रेशियो कितना दिया गया, 2। 3 रेशियो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। बताइएगा क्या अब इसका आंसर आप निकालते हैं, सर जो आप पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। ये तुम्हारे बच्चे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है गौरव, ये दुनिया के हर एक आदमी की प्रॉब्लम है, हर एक इंसान की ये प्रॉब्लम है कि ऐसा किसी का दिमाग नहीं है जो एक बार पढ़ ले, है ना। ऐसा तो फिर वो क्रिस वाली मूवी में ही है ना, नहीं तो फिर रोबोट वाली वो वाली, है ना। तो ये तो भाई उन्हीं के पास दिमाग है, हर कोई भूलता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रेगुलर चीजें देखनी पड़ती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अपने नोट्स पे भरोसा करो, अपने नोट्स बनाओ, चीजें जब आप बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे। बताओ पापा का नाम आज तक भूले हो, है ना, बताओ, क्योंकि पापा का नाम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हो। अपना नाम कभी भूले हो, क्योंकि आपने हजारों बार अपना नाम लिखा होगा। इसीलिए आप जब बार बार किसी चीज को देखते हो, यहां से तुमने कहा एक बार देख लिया तो 4 दिन बाद तो भूल ही जाओगे। इसीलिए कहता हूं नोट्स बनाओ, पढ़ो आप अच्छे से, बड़े आसानी से आप सीख जाओगे। चलो जरा ध्यान समझिएगा, पगलू नहीं तो इधर देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा इनकी बताओ, मैंने क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई। मैंने आपसे कहा ये देखो ध्यान से 50,000 और इंटू में बच्चों कितना लिखते हैं, 4 बटे में, इसका बताओ कितना आ जाएगा, 3 इंटू में कितना, x, और ये मेरे भाई बताओ कितना बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 बटे कितना, 2। अच्छा बताओ 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 से इसको काटा तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2, है ना, तो ये 4 ही तो है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों कितना, 2। 1,00,000 बटे 9 आ रहा है। ऑप्शन इसमें कुछ बच्चे गड़बड़ है ना। मैं फिर से एक बार देखता हूं, इसने टोटल कितने मंथ के लिए, इसने टोटल कितने मंथ के लिए लगाया, मैं फिर से एक बार करता हूं। इसने बताओ 12 महीने के लिए पैसे लगाई, ये 3 महीने, है ना, 3 महीने बाद आया, तो ये कितने के लिए आया होगा, 9। तो मैं कहूंगा ये बन जाएगा कितना, 5,000, 50,000, ये 50,000 बन जाएगा बच्चों। ये कितना बन जाएगा, 50,000 इंटू में कितना हो जाएगा, 12 बटे में, ये बन जाएगा कितना, 9 इंटू में कितना, x, और बराबर ये बच्चों कितना, 3 बटे 2, है ना। बाद में काटते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा जरा देखो ध्यान से, 3 से अगर मैंने इसको काट, अच्छा वो मैंने काट दिया था, बताओ ये बन गया कितना बच्चों, 4। अब देखिएगा 4 पंचे 20 दूनी कितना बच्चों, 40, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 40,000। और ये बताओ कितना, ये 9x की वैल्यू हो गई 4 लाख, है ना, 4 जीरो है 4 लाख। तो बताइएगा x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, क्या बताओ, 4 लाख बटे 9 आ जाएगी। इसका मतलब इसने जो रुपए लगाए होंगे वो इतने लगाए होंगे, है ना, वो गलत काट दिया था। चलो क्या ये समझ में आया कि नहीं?
हाँ हाँ, वो मैंने गलत काट दिया, अब सही है। चाहे आप उससे भी करते तब भी आ जाता। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा अगर यहां आप कितना रखते हैं बच्चों, 4 रखते हैं, यहां आप कितना रखते हैं मेरे साथी, कितना 4, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कितना, यहां रेशियो हमारे पास आ गया कितना, 4, और ये कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, है ना। देखिएगा ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइएगा ये 50,000 इंटू में कितना बच्चों, 4 बटे में, है ना, ये 4, और ये बताओ कितना, 3 इंटू कितना एक्स, 3 इंटू एक्स, और बराबर ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, 3 बटे कितना, 2 के। तो 3 इसके बच्चों नीचे आएगा, 2 उधर पहुंचेगा, 4 पंचे 20, यानी ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 4 लाख, और बटे में कितना, 3 त्रिका 9। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या यही आ गई। इसका मतलब इसने ये वाले रुपए लगाए होंगे। हाँ, दोनों चीजें मैं बताता हूं, रेशियो आप डायरेक्ट यहीं पे निकाल दिया करें, डायरेक्ट ही आ जाता है। चलो अगले वाले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस करिएगा, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चंस करिएगा। चलो अगला बताओ जल्दी से, 9 को x से क्यों मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब तुम बच्चों बाद में जुड़े हुए हो, 9 को x से इसलिए मल्टीप्लाई किया, ध्यान से समझिएगा, है ना। यहां मैंने क्या लिखा था, 12 काटा नहीं था, तब हमने कितना लिखा था, 12, और ये कितना लिखा था, 9। तो बताओ अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट इनटू टाइम क्या ये प्रॉफिट होता है। तो यहां तो प्रॉफिट हमारे पास इतना है, अमाउंट इनटू टाइम क्या ये प्रॉफिट होता है, तो यहां तो प्रॉफिट इतना है, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया गया ये, तो बताओ क्या ये इसके बराबर हो जाएगा। बस आंसर आ गया, इसके बराबर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं, समझ पाए। अब आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बताओ कितने रुपए थे हमारे पास, 50,000। डायरेक्ट करना चाहें तो आप एक लाइन में कर दिया करो। बताओ कितने रुपए थे, 50,000। इसने बताओ कितने महीने के लिए अगर लगाए, 12 महीने के लिए। दूसरे के पास कितने रुपए थे पता नहीं, इसके 3 महीने बाद आया, तो बताइएगा श्योर है 9 महीने के लिए। तो बताओ क्या ये 3/2 हो गया। बस एक लाइन में आपका आंसर आ गया। आप इसका सॉल्यूशन कर दो, बताइएगा। जैसे ही आपने सॉल्यूशन किया, 3 से इसको काटा, 4, 4 दूनी 8, पंचे कितना, 40। तो ये बन गया बच्चों कितना, 4 लाख। ये बन गया 4 लाख, और ये 9 बताओ इसके नीचे आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये 9x की वैल्यू बराबर 4 लाख के, तो 9 इसके नीचे आ गया। इसका मतलब इसने जो रुपए लगाए होंगे इतने लगाए होंगे। बस वो मैं लिख के बताता हूं सारी चीजें, और उसमें कुछ है थोड़ी नहीं। चलो अगला बताओ बच्चों, अगला बताइएगा जल्दी से, अगला बताओ। मैंने आपसे कहा ए 28,000 रुपए का निवेश करता है ना, बी 5 महीने बाद शामिल होता है, और उसके अगले 2 महीने बाद सी शामिल होता है। यदि 1 साल का व्यापार है तो बताइएगा इनको कितना कितना लाभ होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलो भाई, अगले क्वेश्चंस की ओर चलो। देखो बच्चे, शॉर्ट कुछ नहीं होता है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। शॉर्ट वही होता है कि जितनी चीजें आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करने लगो, वही क्या है, शॉर्ट है। शॉर्ट से आज तक एग्जाम किसी का नहीं निकला, ये चीज ध्यान रखो, है ना। आप शॉर्ट, ये ट्रिक्स रिक्स कभी काम नहीं आती हैं। आप कितनी ट्रिक्स याद करोगे, इस चीज को समझो। मैं बार बार कहता हूं, आप लॉजिक पे फोकस करो। लॉजिक ही आपके इतने तगड़े हो जाएंगे कि वही आपको क्वेश्चंस बहुत तेजी से कर देंगे। ट्रिक्स केवल एक क्वेश्चंस में ही लगती है ना भाई। ट्रिक्स केवल और केवल बच्चे एक क्वेश्चंस में ही लगती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाइए। ये देखो प्रीवियस ईयर नहीं है, और क्या ये हम अपने घर से बना के लाए हैं? प्रीवियस ईयर करवाइए। चलो इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे बच्चों बोला, मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा अगले क्वेश्चंस की ओर चलिएगा। कंसेप्ट अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चे, कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए हमेशा दिक्कत रहेगा, है ना। कंसेप्ट आप नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा दिक्कत रहेगा, और कंसेप्ट अगर आप पढ़े हुए होंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी चैप्टर में। चलो क्या कह रहा, ए 28,000 रुपए का निवेश करता है। तो ए ने बताओ निवेश कितने का किया, 28,000। तो ए के सामने मैंने कितना लिख दिया, 28,000। फिर कह रहा है बी इस पर कितने महीने बाद आता है, 5 महीने बाद। 5 महीने बाद बच्चों कौन आया, बी आया। तो बताओ क्या -5 हो गया, क्योंकि ए से जुड़ने के 5 महीने बाद बी आया, तो -5। अब देखिएगा उसके मतलब किसके, बी के अगले बच्चे कितने माह बाद, बी के, उसके का मतलब होता है पास वाला, पास में कौन है, बी। तो बताओ उसके 2 माह बाद कौन आया, सी आया। उसके 2 माह बाद बच्चों सी आया, और कुछ ना कुछ रुपए लगाकर आया होगा। मैंने मान लिया अगर ये x रुपए लगाकर आया, ये मैंने कह दिया कितना बच्चों, y, जो भी आप मानना चाहो, है ना। मैंने कहा ये x रुपए लगाकर आया, ये कितना बच्चे, y, कुछ भी आप मानना चाहो। तो उनको लाभ हुआ कितने साल बाद हुआ बच्चे, 1 साल बाद। अब मुझे एक चीज सभी बच्चे बताएंगे, तो ये हमें सर अमाउंट तो पता चल गया, लेकिन क्या मुझे बच्चों टाइम पता है, नहीं सर। टाइम बताओ, पहले वाले ने तो जितने रुपए लगाए वो पूरे 12 महीने के लिए। 1 साल का मतलब कितना बच्चों, 12 महीने। 1 साल का मतलब कितना बच्चे, 12 महीने। सर थोड़ा आराम से समझाइए, बहुत तेजी से चल रहे हैं। अच्छा बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं क्या हम? चलो फिर आप कहते हो कि सर क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं, है ना।
10 ही 12 क्वेश्चन हो पाए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं और स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, समझाता तो मैं पूरा ही हूं एक साथ। चलो जरा देखिएगा बच्चों ध्यान से, ये तो 12 मंथ के लिए आया। अब बताओ क्या ये अगर 5 महीने बाद आया तो क्या ये 7 महीने तक ही तो व्यापार में रहा? अगर ये बच्चों 5 महीने बाद आया तो ये कितने महीने तक रहा? 7 महीने तक। अब बताइएगा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके भी 2 महीने बाद ये आया, तो बताओ ये व्यापार में बच्चों कितने महीने के लिए रहेगा? 5 महीने के लिए। ये व्यापार में, अरे वेरी गुड अनामिका, वेरी गुड, है ना। ये व्यापार में बच्चे कितने महीने के लिए रहेगा? 5 महीने के लिए। बस इतनी सी चीजें, ये एरो जिसको बच्चों उठाना आ गया वो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेता है। केवल और केवल प्रॉब्लम उसी को होती है जो एरो नहीं बना पाता है, और एरो मैंने आपको सिखाया था कहां पर? जब मैंने रेशियो पढ़ाया था। इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान से चीजों को पढ़ा करो बच्चों। अगर आप ध्यान से चीजें नहीं पढ़ते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम ही रहेगी। क्या अब मैं यहां से प्रॉफिट निकाल सकता हूं? अब देखो एग्जाम में ये सब लिखना नहीं होता है, ये सब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसे किया जाता है। अगर मैं आपसे बच्चों बात करूं, ध्यान समझना, अगर मैं आपसे बात करूं क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को ले लूं? इन दोनों को अगर मैं ले लूं तो बताओ क्या इससे x की वैल्यू आ जाएगी? अभी अभी ऐसा करवाया था कि नहीं? बताओ इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट 4 रेशियो, 2 रेशियो और कितना रेशियो में हुआ है? 3। तो बताओ अमाउंट ये देखिएगा बच्चों कितना? 2800, 28,000 इंटू में टाइम कितना है बच्चों? 12 बटे में, इधर देखो दूसरे वाले का अमाउंट कितना है? x, और टाइम कितना है? 7, और बराबर बच्चों क्या इनका लाभ हमारे पास 4 है, इसका लाभ कितना है? 2 है। बताओ क्या इसका आंसर आप कर पाएंगे? तो मैंने इसको इससे काट दिया। ध्यान से समझिएगा बच्चे, मेरी बातों को ध्यान समझना। ये 2 आ गया, ये कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। 7 से इसको काटा, कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। तो बताओ क्या ये 4,000 हो गया? बताइएगा x को मैं उस साइड लेके गया तो मैं कहूंगा 4 का 6 में मल्टीप्लाई, क्या ये 24,000 आंसर हो जाएगा? क्या बच्चों ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 24,000 है और 24,000 बच्चे एक ही में है? तो श्योर है बी की वैल्यू भी क्या आएगी? यही आएगी। एक ही ऑप्शन में है 24,000 बच्चों, एक ही ऑप्शन में है 24,000 मेरे भाई, एक ही ऑप्शन में है, तो श्योर है बी की वैल्यू भी क्या आएगी? यही आएगी। अब ध्यान समझिएगा, अगर मुझे बी की वैल्यू भी चाहिए तो बताओ क्या मैं इसको, इस वाले को, ए वाले को और क्या मैं सी वाले को ले लूं? ए को और बच्चों क्या मैं सी को ले लूं? अगर मैं ए और सी को लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, ए को मैंने लिया तो ये बन गया कितना हमारे पास? 28,000 बन गया। इनटू में कितना बच्चों हो गया हमारे पास? ये 12 हो गया, इसका समय हो गया। फिर बताओ इसके लिए कितना? ये 22 हो गया, और इसका समय बच्चों कितना है? 5 है। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई बच्चों? 4 बटे कितना? 3। 4 बटे 3 इसकी क्या हो गई? वैल्यू हो गई। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, यहीं से आंसर आपका हो गया। तो बताइएगा अगर मैंने बच्चों इसका सॉल्यूशन किया तो बताओ 4 तिहाई कितना बन जाएगा? 12। ये बन गया हमारे पास। अच्छा ध्यान समझो, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन बच्चों इसमें किया तो बताइएगा 5 से मैंने काटा, 5 25, 3 बचा, 5 6 का कितना? 30, और ये कितना बच्चों? 2 0, ये बन गए। अब बताओ क्या मैं इसका और ये 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 56, 100 इंटू में बच्चों 3 और इंटू में कितना? 3, है ना। तो 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये बच्चों कितना हो गया? 9। तो बताओ 9 6 का 54, 9 पंचे 45, 45 और 5 कितना बन जाएगा हमारे पास? 50। तो बताओ 504 और ये 00, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा। क्या सभी बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया था? शे यस या नो? एक बार जल्दी से बताओ। सर 40 की स्पीड में चलो, ठीक है, मैंने कांटा लगा दिया, 40 ये रहा, ठीक। अब 40 की स्पीड में चलो, जरा देखो ध्यान से। सर काट के मिटाया ना करो। क्यों भाई? काट के मिटाएंगे नहीं तो फिर लिखेंगे कहां? काट के मिटाया ना करो। क्या ये वाला क्वेश्चन बच्चों समझ में आया कि नहीं? है ना। एक निकाल दो, दूसरे में आंसर बताओ मैच कर रहा है तो दूसरे की कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं अलग नहीं पूछा गया। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा, है ना। अगले क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देंगे और जल्दी से बताइएगा। अगले क्वेश्चंस का बच्चों आंसर दो, जल्दी से बताओ। एक चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो गया सर। एक चैप्टर जल्दी नहीं खत्म हो गया, 3 क्लासेस कराई हैं मैंने, हैं? और काफी अच्छे मैंने पैटर्न करा दिए हैं उसमें। चलो रवीना है और कौन है? सुनीता है। एक बच्चों रवीना है और एक कौन है? सुनीता है। 2 पर्सन है, बताइएगा। अच्छा, 2 लोग हैं। तो बताओ रवीना और कितना बच्चों? सुनीता। इनके पास टोटल रुपए कितने हैं? 127 रुपए हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन है? एक हमारे पास कौन है? सुनीता है।
एक हमारे पास कौन है, सुनीता है, और एक कौन है, अविनाश है। सुनीता और अविनाश, उनके पास कितना रुपया है, 153 रुपया है। एक हमारे पास बच्चे कौन है, अविनाश है, और एक कौन है, रवीना है। इनके पास कितना रुपया है, तो 160 रुपया है। ध्यान रखना बच्चों, ऐसे ही एक क्वेश्चंस आपके सामने आएगा जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। ए और बी इतने दिनों में करते हैं, बी और सी इतने दिनों में करते हैं, सी और ए इतने दिनों में काम करते हैं, तो अकेला ए कितने दिनों में काम करेगा, है ना। वहां पर भी ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है। तो एक चीज बच्चों बताओ, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं इधर साइड की बच्चों सारी चीजें मैं क्या करूं, ऐड करूं, तो बताओ इधर साइड की भी तो सारी चीजें ऐड होंगी। तो बताओ आर और आर, क्या बताओ बच्चों, 2R होगा। इसी तरह मैंने कहा ये S और S, क्या मेरे बच्चों 2S होगा। इसी तरह मैंने कहा A और A, क्या ये 2A होगा। क्या मैं सभी से 2 कॉमन ले लूं, हाँ जी सर ले लो। तो इधर भी मैं इनको जोड़ दूं, 7 और 3 कितना बनेगा, 10 बनेगा। इधर देखो ध्यान से, 6 5 11, 11 2 13, 13 और एक कितना बच्चों, 14 बन जाएगा। इधर देखो 6 5 11, 11 2 13, 13 और एक कितना, 14 बन जाएगा। 1 2 3, 3 और एक कितना बच्चों, 4 बन जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं R प्लस S प्लस A की वैल्यू, क्या बताओ, 2 बच्चों इसके नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी 220 वैल्यू आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 220 वैल्यू आ गई। अब मैंने आपसे बोला, अब मैंने आपसे साथी बोला कि बताइएगा आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है रवीना का मान पूछा गया है। तो बताओ क्या मुझे S और A को हटाना पड़ेगा। तो S और A का मान मेरे पास कितना है, 153 है। तो बताओ बच्चों क्या ये S और A की वैल्यू 153 उस साइड जाएगी, क्या ये माइनस हो जाएगी। 10 में से 3 गया कितना, 7, 21 में से 15 गया कितना, 6। तो बताओ आंसर हमारे पास क्या ये 67 आंसर, इट इज द राइट आंसर था सभी का। बताओ क्या ऑप्शन नंबर सी सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया था, से यस या नो। बताओ क्या अब स्पीड सही है, अब तो समझ में आ रहा है सारी चीजें। अगर सभी चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं तो एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से एक बार साथी सभी लोग लाइक और शेयर कर देना, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बताओ भाई चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चंस बताइएगा बच्चों। अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा क्या आएगा। अगले क्वेश्चंस का आंसर मेरे बच्चों जल्दी से बताइएगा। क्या बात है, क्या बात है भाई, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। सर निर्माण बैच लेना, थोड़ा कमेंट नीचे करना। ऐसे क्वेश्चंस वहां बच्चों अलग होगा, वहां सारी चीजें अलग होंगी, वहां पर और लेवल होगा, अच्छा है ना। जब वो मैथ स्पेशल होगा वो सभी के लिए होगा तो फिर वहां का लेवल थोड़ा अलग होगा। देखो ध्यान से, पूर्वा ने किसी उद्यम यानी किसी बिजनेस में क्या किया है, उसने 7 माह के लिए निवेश किया है और 8,000 रुपए का निवेश किया है ना। पूर्वा इन्वेस्टेड कितना, 8,000 रुपीज, कितने, है ना, 7 मंथ के लिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों, यहां से क्या मैं इसका बताओ रेशियो निकाल दूं। बताओ क्या मैं इन दोनों का रेशियो निकाल दूं। एक हमारे पास पूर्वा है और एक कौन है, दुर्वा है। एक पूर्वा है और एक कौन है, दुर्वा है। तो मैंने कहा ये इन्होंने क्या लगाया बच्चों, अमाउंट लगाया। अमाउंट के बाद ये क्या होता है, टाइम होता है, और टाइम के बाद ये क्या आता है बच्चों, प्रॉफिट आता है। अब ये तुम एग्जाम में नहीं लिखोगे, ये सब मैं लिख के इसलिए बताता हूं ताकि आप सीख पाए से। तो बताओ ये कितने रुपए है सर, 8 रुपए, है ना। और इसने कितने कितने महीने के लिए बच्चे, 7 माह के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कितना है 7 रुपए, और ये कितने महीने के लिए, 8 माह के लिए। बताओ, अरे भाई ये तो बड़ा आसान हो गया। 8 सत्ते कितना, 56, और ये भी बताओ 8 सत्ते कितना, 56। क्या इनके प्रॉफिट का रेशियो बताओ 1:1 आया था। क्या इनके बच्चों प्रॉफिट का रेशियो 1:1 आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिट विद द राइट आंसर होगा। बताओ क्या ये सभी का आंसर आया था। ऐसे ऐसे पगले भी अभी भी बताओ बी ऑप्शन कर रहे हैं, है ना भाई। वेरी गुड टिंकर, वेरी गुड, है ना। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। सी आएगा सर, सी आएगा, सभी का सी आया था। वेरी गुड वेरी गुड। अगले क्वेश्चंस की ओर चलो और अगले का आंसर जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड काव्या, अरे वाह क्या बात है, सभी का आंसर आया, है ना। एक चीज तो मैंने देखी है, जब मैं बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है तो एकदम बौछार सी कर देते हो आंसर के, और जहां थोड़ा सा भी टफ आ गया वहीं पे आपका गड़बड़ हो जाता है काम। चलो आगे देखो जरा ध्यान से, अगले क्वेश्चंस को देखिएगा। क्या कह रहा है आपसे, एक मैंने कहा ए है और एक मैंने कहा बच्चों कौन है, बी है।
एक ए है और एक मेरे साथी कौन है, बी है। ए और बी क्रमशः एक व्यापार में 12,000 और कितना 6,000 का निवेश करते हैं। अगर मेरे बच्चों अगर ये 12,000 6,000 तो क्या यहां से मैं इसका रेशियो निकाल लूं, ये कितना हमारे पास बन जाएगा, तो सर ये 2 बन जाएगा, ये 6 एकम कितना 6 बन जाएगा। क्या बताइएगा, यहां से मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो मेरे पास आ गया, यानी अमाउंट का बच्चों रेशियो आ गया कितना 2 अनुपात कितना आ गया 1 आ गया। पहली चीज पता चल गई। नेक्स्ट बताओ, बिजनेस में साझेदारी की बिजनेस शुरू करते हैं 8 महीने बाद, बताओ 15,000 रुपए की राशि लगाकर कौन आ गया, सी आ गया। 8 महीने बाद सी आ गया और टोटल व्यापार कितने वर्ष का था बच्चे, 2 वर्ष का था। तो मैंने कहा अगर ये ए और बी सबसे पहले शुरुआत में आए और इससे कितने महीने बाद बच्चों, 8 महीने बाद कौन आया व्यापार में, सर सी आया। व्यापार में सी आया और कितने रुपए लगाए इसने, 15,000। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब बच्चों इसको काट नहीं सकते, पहले हम लिख लें फिर डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिखेंगे। बताओ पहले ने कितने रुपए लगाए थे, 12,000। दूसरे ने कितने लगाए थे बच्चों, 6,000। और फिर उसके बाद सी आया 8 महीने बाद, तो ये 15,000 रुपए लगाकर आया। सी आया बताओ कितने, है ना, ये 15,000 रुपए लगाकर आया। टोटल व्यापार बच्चे कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का। अगर बच्चों 2 वर्ष का ये व्यापार था, 2 वर्ष का मेरे साथी व्यापार था, तो क्या यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं। टाइम जरा देखिएगा, इसका टाइम कितने, 12 दूनी कितना बच्चों 24 माह हो जाएगा। ये बताओ कितना 24 माह हो जाएगा। अच्छा ये कितने महीने बाद आया, 8, तो इससे 8 माह माइनस हो जाएंगे। क्या ये 16 महीने के लिए ही तो व्यापार में रहा। अब जरा देखो 3 0 3 0 3 0 मैंने क्या कर दी, हटा दी, 3 से काटा, 3 चौको 12, 3 दूनी कितना 6 और 3 पचे कितना बच्चों 15। इसको मैंने 8 से काटा, 8 तिहाई कितना 24, 8 तिहाई कितना 24, और ये बताओ 8 दूनी कितना 16। क्या बताओ बच्चों, मुझे दोनों का रेशियो पता चल गया, दोनों का बच्चों रेशियो पता चल गया है ना। इससे गुणा करना आसान होता है तो वहीं काट दिया करें। तो बताओ यहां से प्रॉफिट का अगर मैं रेशियो की बात करूं आपसे, तो 4 तिहाई कितना 12 रुपए का प्रॉफिट, यहां बताओ कितना बच्चों 6 रुपए का प्रॉफिट, यहां बताओ मेरे साथी कितना 10 रुपए का प्रॉफिट। अच्छा और इसे कट जाएगा 2 से, 2 से कटेगा तो ये 6, ये कितना आ गया 3 आ गया, और ये मेरे बच्चों कितना आ गया 5 आ गया। तो मैं कहूंगा इधर देखो ध्यान से बच्चों, 6 3 9 5 कितना बच्चों 14। तो यहां पर जो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ बच्चों, 6 3 9 5 कितना 14 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ 14, लेकिन 2 वर्ष बाद इनको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का है, 336। बताइएगा यहां जो बच्चों प्रॉफिट हुआ है ये बताओ कितना लिखा है 14, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है 33600 का बच्चों प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है सी का प्रॉफिट में हिस्सा पूछा गया है, इसका मतलब 5 का मान आपसे पूछ रहा है। क्या मेरे सभी साथी इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने इसको बताओ 14 से चाहो तो 14 से काट दो, 14 दूनी कितना बच्चों 28 हो गया। बताओ बचा कितना आपके पास 5, 14 चौको कितना हो गया 56, और ये बन जाएगा कितना इतना, और 24 इंटू 5 बताओ क्या ये 24 पंचे बच्चों 120 होता है। तो क्या आंसर आपके पास 1200 आ जाएगा, 120, क्या ये बताओ 12,000 आ जाएगा। क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा बी विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बच्चों बिल्कुल सही जवाब था कि नहीं, से यस या नो। एक बार जल्दी से लाइक करो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो सभी लोग बच्चे एक बार लाइक करिएगा अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से एक बार बच्चों लाइक करके बताइएगा क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। और अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों जल्दी से देने का प्रयास करिएगा। ए बी सी एक व्यापार में क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। एक महीने का ए है, एक महीने का बच्चों बी है, और एक कौन है सी है। ध्यान से समझिएगा है ना। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया, किसका दिया गया बच्चे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया कितना है, ये 2 रुपए इन्वेस्ट करता है, ये 3 रुपए इन्वेस्ट करता है, ये मेरे बच्चों कितना 5 रुपए का इन्वेस्ट करता है। उनके निवेश का समय का अनुपात आपको दिया गया, इसका मतलब बच्चों टाइम का भी रेशियो मुझे दिया गया। टाइम कितना कितना है, तो ये 4 समय के लिए, ये 5 समय के लिए, ये कितना बस सर 6 समय के लिए निवेश करता है। क्या बताइएगा इनके प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं बच्चों, इनके प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट का रेशियो, क्या मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, 5 तिहाई कितना बच्चों 15 हो जाएगा, और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या मेरे बच्चों सभी का आंसर है ना 8 15 और 30 सभी का ऑप्शन नंबर सी आया था। क्या बताओ सभी का। क्या आपको बच्चों ये चैप्टर टफ लग रहा है, क्या बताओ ये चैप्टर टफ लग रहा है आपको। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा पंकज। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमेशा
कंसेप्ट की ओर भागा करें। कंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गए तो फिर आपको कभी भी कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं होती है, बड़े आसानी से आप सीख जाएंगे, ध्यान रखना, है ना। तो बताओ क्या इतनी चीज समझ में आ गई, है ना। अब देखो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक यही होती है, सर ये 4 है, ये कितना है, 2 है। ऐसा आंसर होगा जिसमें कितना होगा, स्टार्टिंग में 8 होगा, तो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। इधर देखो सर 5 है, इधर कितना है, 6 है। ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कितना होगा, 30 होगा, तो 30 इसमें है, 8 भी इसमें, तो यही ऑप्शन। ऐसे हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, और कुछ नहीं। उसकी ट्रिक क्या होती है, जब आपको करना आता है तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर पाओगे। चलो अब अगले क्वेश्चंस पे आइएगा, और अगले क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे बच्चों। जल्दी से एक बार खुद से करिएगा, जल्दी से एक बार बच्चों खुद से करिएगा। एक उर्मी है और एक कौन है, लोकेश है। एक उर्मी है और एक क्या है, लोकेश है। एक उर्मी है बच्चों और एक क्या है, लोकेश है। सर आपने मेरा नाम नहीं लेते हैं, कल्पेश कह रहे हैं। बताओ भाई, नाम ले लिया है ना, अब नाम ले लिया, बताओ क्या मिल गया इससे तुम्हें, है ना। नाम से अच्छा आप अपने काम पे फोकस करें बच्चे, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप आंसर देते हैं तो, है ना। जो नाम सामने आ जाता है ले लेते हैं, उसमें क्या है ना कल्पेश। चलो जरा देखो ध्यान से, अगर मैंने इसको बच्चों 25 से काट दिया, 25 से काटा तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ये बन गया 0। इसको मैंने 25 से काटा तो बताओ 25 पंचे कितना बच्चों, 125, है ना। 25 पंचे कितना बन जाएगा, 125। बचा कितना आपके सामने, 125, और ये बचा कितना, 6। 25 दूनी कितना बच्चों, 50 हो गया। 25 दूनी 50 हो गया। बचा कितना, 12। 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना बच्चे, 125, ये हो गया। फिर मैंने इसको फिर से काट दिया, किससे काट दें इसको, मान लो मैंने अब काट दिया किससे, 5 से काट दें। 5 निम 45, तो ये 90 हो गया। 5 से इसको काटा, 5 धम 105 हो गया, 5 25। मैंने इसको फिर से काट दिया बच्चे, 15 से काट दिया, 15 6 का 90, और 15 सत्ते कितना, 105। तो बताओ यहां से मुझे साथी अमाउंट का रेशियो पता चल गया कि पहले ने 6 रुपए लगाए और दूसरे ने कितने रुपए लगाए, 7 रुपए। पहले ने 6 रुपए लगाए, दूसरे ने कितने लगाए बच्चे, 7 रुपए लगाए। अब जरा आगे देखना, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इसमें से एक को अपने निवेश को 8 महीने बाद क्या हुआ, निकालना पड़ा। तो बताओ 12 महीने के व्यापार में, 12 महीने का बच्चों व्यापार था, तो मैं कहूंगा ए हमने कहा मान लो शुरुआत से लेकर अंतिम तक रहा होगा, और बी ने क्या कर लिया, 8 महीने के बाद अपने रुपए निकाले, इसका मतलब ये 8 महीने तक रहा है। ये बच्चों 8 महीने तक रहा है, तो क्या ये मुझे इसका टाइम पता चल गया, ये मुझे इसका क्या पता चल गया मेरे साथी, टाइम पता चल गया। अब बताइएगा क्या मैंने इसको 2 से काट दिया, किससे, 4 से काट दें, 4 3 12, और 4 दूनी कितना, 8। तो बताओ ये बन जाएगा हमारे पास कितना सर, 9 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा बच्चों, नहीं 6 3 18, 6 3 बच्चे 18 बन जाएगा। और ये 7 दूनी कितना बच्चों, 14 बन जाएगा। अगर मैं प्रॉफिट इतना पता करूं, और आपको तो पता है रेशियो की, आपने पहली क्लास पढ़ी है कि अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो क्या आंसर 9:7 सभी का आंसर आया था। क्या ऑप्शन नंबर बी बच्चे सभी का आंसर आया था, बताओ भाई, क्या आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सभी का आंसर आया था कि नहीं। हाँ बच्चों लाइक भी कर दिया करो, अगर चीजें समझ में आया करें तो लाइक कर दिया करो। बहुत सही कह रहा है बच्चा अपना कि अगर चीजें समझ में आए तो लाइक जरूर किया करो भाई, है ना। अच्छा लगता है जब लाइक मैं देखता हूं कि इसका मतलब बच्चे मेरी चीजों को समझ पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। हाँ, उर्मी एंड लोकेश स्टार्टेड अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टेड ऑफ इतने रुपए और इतने रुपए, है ना, दोनों लोगों ने रुपए लगाए। बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना कुछ इसमें क्राइसिस आ गया। वन ऑफ देन, एक महीने रुपए क्या कर लिए, विड्रॉल कर दिए। इन्वेस्टेड आफ्टर कितना बच्चे, 8 मंथ, 8 महीने के बाद अपने रुपए क्या कर लिए, वापस ले लिए। और फिर इस तरह से उसने कहा कि बताइएगा इसमें, बताओ दोनों को किस रेशियो में इनका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड किया गया, प्रॉफिट इनका किस रेशियो में डिवाइड किया गया, बस यही पूछा गया है ना। चलो अगला बताओ, अगला जल्दी से बताइएगा और अगले का आंसर बच्चों देने का प्रयास करिएगा। अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चे देने का प्रयास करें, जल्दी से बच्चे अगले क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करें। लक्ष्मण एंड भारत स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 48,000, 48,000 एंड 72,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द भारत शेयर आउट ऑफ द एनुअल ऑफ प्रॉफिट दिस। इस प्रॉफिट में बताइएगा इसका हिस्सा क्या होगा। तो बच्चों यहां कहीं मुझे क्या नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया। जब समय नहीं दिया गया है इसका मतलब मैं क्या करूंगा, समय सबका क्या है, समान है। समय बच्चों सबका क्या है सर, समान है। ध्यान से जरा समझिएगा, है ना। अगर बच्चों आज आपने क्लास सही से नहीं ली तो कल की क्लास में आप बहुत ही प्रॉब्लम करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए क्लास को बड़े ध्यान से पढ़िएगा आज की क्लास को, है ना। मैं एक एक चीज आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे बच्चों को पढ़ाई जाती है, बिल्कुल ध्यान रखना। इसलिए ध्यान से
पढ़ा करें। मैंने कहा 48, क्या बताइए बच्चों, 2 3 0 से 3 0 हट गई, 24 दूनी 48, 24 तिहाई कितना बच्चों 72। तो यहां से हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2 रेशियो कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, 2 रेशियो 3 आ गया। बताओ समय नहीं दिया गया तो बताओ वार्षिक लाभ है ना, वार्षिक लाभ का मतलब सभी का समय सर एक एक वर्ष मान लेते हैं है ना, समय सभी का क्या है समान है। तो बताओ यहां पर प्रॉफिट, जब भी समय ना दिया जाए तो हमेशा समय को कितना मानोगे, 1 मानोगे। तो बताओ बच्चों यहां से जो प्रॉफिट हुआ, क्या ये 2 रुपए का, क्या ये 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों टोटल प्रॉफिट यहां 5 का हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने का कह रहा है, क्वेश्चन में प्रॉफिट सर 6530 रुपए का कह रहा है, 6530 रुपए का प्रॉफिट कह रहा। आपसे जो प्रॉफिट पूछा गया है वो भरत का हिस्सा पूछा गया है। भरत का हिस्सा हमारे पास बच्चों कितना है, 3 पार्ट की हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो बताओ 13 पचे 65, 6 पंचे 30, 6 तिहाई कितना, 3 18, और ये कितना 13 3 39। क्या बताओ बच्चों 3918 आप सभी का आंसर आया था। 3918 मेरे बच्चों क्या सभी का आंसर आया था, से यस या नो, जल्दी से एक बार बताइएगा क्या बच्चों सभी का आंसर 3918 था कि नहीं। आपको पता है बच्चों ये रेलवे का अपना बैच जो चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा 2025 का ये एएलपी निर्माण बैच, जिसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, पूरी चीजें बच्चों आपको मैं पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट मैथमेटिक्स में फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहा हूं। अभी इस पे एडमिशन बच्चों चल रहे हैं, तो आप सभी लोग इसको इन्वॉल्वमेंट कर लें और मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से सीखें, ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चंस का आंसर जरा बताने का प्रयास करिएगा, अगले क्वेश्चंस का आंसर बताने का प्रयास करिएगा। लाभ हानि बच्चे, जब लाभ हानि का समय आएगा तब लाभ हानि पढ़ाएंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस का समय आएगा, प्रॉफिट लॉस कब पढ़ाएंगे, जब परसेंटेज पढ़ा लेंगे, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस आएगा, है ना भाई। चलो एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलो जल्दी से बताओ बच्चों क्या ये चीजें सारी की सारी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल समझ में आ रही हैं कि नहीं। एक बार जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ कि हमें सर समझ में आ रही हैं। पी है, क्यू है और कौन है, आर है। पी है, क्यू है और आर है। एक व्यवसाय को शुरू करते हैं और इस समाप्ति पर व्यवसाय हुआ। कैसे, पी कितने मंथ के लिए आएगा सर, 6 महीने के लिए। कितने रुपए लगाकर आएगा, 25,000। बताओ क्यू कितने महीने के लिए आएगा सर, 5 महीने के लिए। कितने रुपए लगाकर आएगा, 44,000। आर कितने महीने के लिए आएगा, 3 महीने के लिए। और बताओ कितने रुपए लगाकर आएगा सर, 50,000। तो मुझे एक तो चीज पता चल गई सर, 3 जीरो इसमें कॉमन, 3 इसमें कॉमन, 3 इसमें कॉमन। तो मेरे बच्चों बताना, क्या ये बताओ पहला इन्वेस्टमेंट हमारे पास 25 का है, दूसरा हमने कहा सर 44 का है, तीसरा मैंने बोल दिया 50 का है। क्या ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, हाँ जी सर। ये मेरे बच्चों अमाउंट का रेशियो आ गया। क्या यहां से बताओ टाइम भी तो मुझे दिया गया है, टाइम बताओ हमें कितना दिया गया है। पहला कितने महीने के लिए है, 6 मंथ के लिए है। दूसरा मेरे बच्चों बताओ कितने मंथ के लिए है, 5 के लिए है। अगला मेरे साथियों बताइएगा कितने मंथ के लिए है, 3 मंथ के लिए है। तो क्या यहां से मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं मेरे भाई, है ना भाई, प्रॉफिट निकाल सकता हूं ना। ध्यान रखिएगा, अगर आप ध्यान से अगर आप चीजों को पढ़ोगे तो बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे। ध्यान रखिएगा, अगला देखिएगा, है ना, अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, ध्यान रखो, है ना। जैसे ही तुम्हारे सामने मैं थोड़ा बता देता हूं कि ये बैच है, तुम्हें लगने लगता है हाँ क्लास खत्म हो गई। इधर देखो ध्यान से, बताओ बच्चों इनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, गुणा करने में क्यों ही टाइम करें। बताओ 25 इंटू 6 हो जाएगा पहला, दूसरा बताओ बच्चों 44 इंटू 5 हो जाएगा दूसरा, तीसरा हमने कहा 50 इंटू 3 हो जाएगा तीसरा। क्या बताओ 5 से बताओ कट रहा है, 5 पचम 25, 5 एकम 5, और बताओ 5 धाम कितना बच्चों 50। अच्छा 3 से कट रहा है, 3 दूनी कितना बच्चों 6, 3 से बताओ क्या ये कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है क्या, 5 ही से कट रहा है। ठीक है 5 ही से कट रहा है, 2 से काट दो, 2 तिहाई कितना बच्चों 6, 2 से इसको काटा तो ये कितना आ जाएगा 22, 2 से इसको काटा कितना 5। तो बताओ बच्चों 5 इंटू 3 कितना बन गया 15, ये कितना हो गया बच्चों 22 हो गया, ये कितना हो गया 15। क्या बताओ टोटल हमारे पास इतना प्रॉफिट आया, इतना प्रॉफिट आया। और क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें उतना कह रहा है, कितना आया 5 5 10 और 2 कितना बच्चों 12। इधर देखिएगा 1 2 3, 3 और 1 कितना 4, 4 और 1 कितना बच्चों 5। तो बताओ टोटल प्रॉफिट यहां 52 आया, लेकिन क्वेश्चन में बताओ प्रॉफिट कितना कह रहा सर 104। तो बताओ क्या बच्चों 52 का 2 गुना 104 होता है ना। तो बताओ क्या ये बताओ 2000 के बराबर हो गया। बताओ 52 यहां कितना कह रहा है बच्चों, कितना 104 000। तो श्योर है ये इसका बच्चों कितने गुना है, 2 गुना है, यानी 2000 गुना है। आपसे किसका हिस्सा पूछा गया सर, पी का पार्ट पूछा गया, यानी 15 का पार्ट आपसे पूछा गया है। तो 15 दूनी 30, क्या बताइएगा बच्चों सभी का आंसर 30,000 आया था।
क्या मेरे साथी सभी का ऑप्शन 30,000 आया था कि नहीं? से यस या नो जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बताओ सभी का आंसर आया था बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बच्चे सभी का आंसर आया था कि नहीं, है ना? बताओ भाई, काव्या आंसर आया था कि नहीं आप सभी का? ऋतिक का आया, अनामिका का आया, ऋतिक, नरेश, शिवदासी का भी आ गया। वेरी गुड मानसी। चलो अगला देखो बच्चों, अगले क्वेश्चंस को जरा करने का प्रयास करिएगा। जल्दी से बच्चों करो, जल्दी से करो, अभी 3-4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, जल्दी से जरा करिएगा। मैंने आपसे कहा ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक मैंने कहा ए है, एक बच्चों बी है और एक कौन है? सी है। एक ए है और एक बी है और एक कौन है? सी है। ए बी सी एक व्यवसाय बच्चे क्या करते हैं? शुरू करते हैं, है ना? कितना? ए 6 महीने, बी 12 महीने, सी कितने? 14 महीने के लिए साझेदारी करता है और उनके लाभों का अनुपात इतना है। तो बच्चों यहां पर मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं दिए गए हैं, अमाउंट तो नहीं दिया गया है, यहां मुझे टाइम दिया गया है। यहां मुझे बच्चों क्या दिया गया? टाइम। ये कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ये बच्चे कितने महीने के लिए? 12 के लिए। ये कितने के? 14 के लिए। और ये बताओ हमें जो प्रॉफिट है, क्या है बच्चों? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें जो पता चला है वो कितने रेशियो में है? 5 रेशियो, 4 रेशियो और कितना? 7 के रेशियो में। 5, 4 और बच्चे 7 के रेशियो में है। तो मैंने अभी अभी बताया था, एक ही चीज याद रखना कि प्रॉफिट बराबर अमाउंट इंटू बच्चों टाइम होता है। मुझे इस बार अमाउंट पूछा गया तो अमाउंट बराबर क्या बच्चों? प्रॉफिट बटे टाइम होगा। प्रॉफिट बटे टाइम होगा तो प्रॉफिट कितना है सर? 5 है। टाइम कितना है सर? 6, तो 5 बटे 6 हो गया। नेक्स्ट, प्रॉफिट कितना है सर? 4 है। टाइम कितना है मेरे पास? 12 है। नेक्स्ट हमारे पास बताओ बच्चों प्रॉफिट कितना है? 7 है। टाइम कितना है? ये है। तो बताओ आपको तो बच्चों पता है रेशियो कभी भी भिन्न में होता नहीं, तो मैंने इसको 2 से 4 से काट दिया तो ये क्या? 1/3 हो गया। इसको बताओ बच्चों काट दिया तो ये 1 बटे कितना हो गया? 2 हो गया। और इसको बच्चों मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया तो ये 5 बटे कितना रहा? 6 ही रहा। 5 बटे मेरे भाई कितना रहा? 6 रहा। क्या मैं इन सभी में रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो क्या बताओ 6 का बच्चों मैं सभी में मल्टीप्लाई कर लूं? 6 का मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ पहले का रेशियो क्या बच्चों? 5 आ जाएगा। हाँ जी सर। दूसरा बताइएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, क्या दूसरे का रेशियो बच्चों 2 आ जाएगा? हाँ जी सर। 2 तिहाई 6, तो बताओ ये 3 एकम 3, इसका मतलब तीसरे का रेशियो बताओ। क्या ये चीजें आपने रेशियो में पढ़ी हैं? आपको मैंने पढ़ाया था अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। जो बच्चे मेरे से शुरुआत से जुड़े हुए होंगे उसको बिल्कुल आराम से पता होगा कि सर सारी चीजें वही चल रही हैं जो सर रेशियो में पढ़ा के आए हैं। से यस या नो, है ना? इसीलिए कहते हैं मैथ आपकी क्या है? एक सीक्वेंस वाइज फॉलो होती है। अगर आप सीक्वेंस नहीं फॉलो करते हैं बच्चों तो ध्यान रखना मैथ कभी समझ में नहीं आएगी, है ना? आपको पता ही नहीं चलेगा कहां किससे मैंने काट दिया। इसलिए अगर आपने नहीं सीखा है तो इसको सीखें। चलो अगर देखिएगा बच्चों, इसको मैंने सॉल्यूशन किया, मैंने इसके 2 जीरो बताओ, 2 जीरो उड़ा दिए। मैंने एक काम किया, 13 से इसको काटा, 13 एकम कितना बच्चों? 13, 10 हो गया। 13 से इसको काटा, 13 एकम 13, 13 पचे 65। मैंने इसको फिर से काट दिया, ये 2, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो बताओ तरुण और तपन, एक हमारे सामने कौन है? तरुण है और एक कौन है बच्चे? तपन है ना? नाम भी देखो, नाम भी देखो क्या अजीब अजीब है। एक तरुण है बच्चे और एक कौन है? तपन है। क्या हमें यहां पर 3 चीजें पता होना चाहिए, है ना? केवल और केवल बच्चों 3 चीजें पता होना चाहिए। पहले का हमारे पास इन्वेस्टमेंट 2 है, दूसरे का कितना है मेरे साथी? 3 है। बताओ, है ना? आपातकाल की स्थिति में, लेकिन कुछ वित्तीय परिस्थितियों के बाद, है ना? क्या कह रहा है? इतने रुपए इन्होंने लगाए ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस। इन्होंने क्या किया बच्चों? विड्रॉल कर लिए। कितने माह बाद? 8 महीने बाद, है ना? कितने महीने का व्यापार था सर? 12 महीने। 12 महीने का लाभ था, तो बच्चों ये 12 महीने के लिए था और ये कितने महीने के था? 8 महीने के लिए। क्या बताओ इनका प्रॉफिट बता सकते हैं कितना आएगा? प्रॉफिट बच्चों बता सकते हैं? 12 दूनी कितना? चाहो तो वहीं ऊपर ही काट देना, चाहो तो यहां काट देना, है ना? तो बताइएगा क्या ये जो प्रॉफिट हमारे पास बनेगा क्या वो बच्चों 1:1 आएगा? क्या जो प्रॉफिट मेरे साथी बनेगा क्या वो 1:1 आएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बिल्कुल सही आंसर आया था कि नहीं? ऑप्शन नंबर बच्चों सी बिल्कुल सही आंसर आया था कि नहीं? जल्दी से बताइएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। उम्मीद है आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर बच्चों समझ में आ रही हो तो एक बार जल्दी से लाइक कर देना। 3 जीरो से बच्चों 3 जीरो काट दी मैंने, 20 से काटा, 20 पंचे 100 और 20 दूनी कितना बच्चों? 40। तो यहां से अमाउंट का रेशियो हो गया। कौन है? एक हमारे पास कौन है बच्चों? मोहन है। और कुछ महीने बाद कौन शामिल हो गया? सोहन। कुछ महीने बाद, तो माना मैंने कुछ महीने को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। कुछ महीने बाद कौन शामिल हो गया सर? ये सोहन शामिल हो गया, है ना? या फिर ऐसे भी कह सकते हो पता नहीं कितने महीने बाद शामिल हुआ। जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। मैंने कहा ये बताओ कितने रुपए लगाकर आया? 5। ये कितने रुपए लगाकर आया बच्चे? 2। वर्ष के अंत में उन्हें जो प्रॉफिट हुआ है
वर्ष के अंत में बच्चों जो प्रॉफिट हुआ वो 3 रेशियो कितना हुआ, 1 हुआ है। और वर्ष के अंत में कह रहा, इसका मतलब कितने वर्ष का व्यापार था, तो अगर ये बच्चों 12 महीने का था तो ये बताओ क्या x महीने के लिए व्यापार में रहा। ये बच्चे 12 महीने के लिए व्यापार में रहा तो ये कितने महीने के लिए रहा, x महीने के लिए। क्या बताओ ये बच्चों क्या हो गया, हमारे पास अमाउंट हो गया, ये क्या बताओ टाइम हो गया, अमाउंट हो गया और क्या हो गया बच्चों, टाइम हो गया। ये प्रॉफिट हमें पता चल गया। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, बताओ क्या मैं इन दोनों का बच्चों गुणा करता हूं तो मैं कहूंगा 12 पंचे कितना 60। इन दोनों का बताओ मैं गुणा करता हूं तो 2 इंटू में बच्चों कितना x बराबर क्या ये 3/1 हो जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर मैंने सॉल्यूशन किया तो बताइएगा 20 तिहाई 60 और ये बताओ बच्चों कितना बना हमारे पास 10। तो x को मैं उस साइड लेके गया तो x की वैल्यू कितनी आई 10। अगर बच्चों x की वैल्यू 10 महीने, इसका मतलब ये व्यापार में कितने महीने के लिए रहा, 10 महीने। व्यापार टोटल था कितने महीने का, 12। इसका मतलब सर ये कितने महीने बाद शामिल हुआ है, तो बच्चों ये 2 महीने बाद शामिल हुआ है, तभी तो 10 ही महीने के लिए व्यापार में रहा। इसका मतलब हमारे पास आंसर आएगा सर 2 महीने के लिए व्यापार में शामिल हुआ है। क्या ये समझ पाए हैं कि नहीं, इससे यस या नो एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्या ये क्वेश्चन बच्चों सभी लोग समझ पाए हैं कि नहीं, ये क्वेश्चंस मेरे साथी सभी लोग समझ पाए हैं कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया है कि नहीं, एक बार जल्दी से बच्चों सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलो अगला देखो ध्यान से, एक रामदास है, रामदास है कॉस्मेटिक के व्यापार शुरू करते हैं। तो बताइएगा यहां से भी 4 जीरो, यहां से भी 4 जीरो, 3 रेशियो कितना बच्चों 1 हो जाएगा। तो मैंने कहा रामदास है और कौन है, श्यामदास, दोनों ने एक व्यवसाय शुरू किया। ये 3 रुपए लगाकर आया, ये कितने बच्चों 1 रुपए लगाकर आया, कुछ महीने बाद शामिल हुआ। अब यही तो मुझे पता करना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, अमाउंट बन गया। ये हमने कहा क्या है, टाइम है। तो बताइएगा कितने वर्ष के अंत, इसका मतलब कितना सर, 12 महीने का। कितने का था बच्चे, 12 महीने का व्यापार था। तो मैंने कहा ये 12 महीने के लिए रहा होगा, ये x महीने के लिए रहा होगा, है ना, x महीने के लिए रहा होगा। तो बताइएगा इनको जो प्रॉफिट हुआ वो बच्चों 4 रेशियो कितने का है, 1 का रेशियो है। 4 रेशियो 1 का अगर मैंने आपसे कह दिया रेशियो है तो बताओ क्या अमाउंट इंटू टाइम कर दें, 12 तिहाई कितना बच्चों बनता है 36। 12 का 3 गुना कितना होता है 36, और इधर मैंने मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा x, और ये बताओ क्या 4/9, 4/1 आ जाएगा, 4 नेम 36 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, है ना, x उस साइड जाएगा तो बताओ x बराबर ये कितना बन जाएगा 9। इसका मतलब मेरे बच्चों ये व्यापार में कितने महीने के लिए रहा। देखो 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि ये b व्यापार में कितने महीने के लिए रहा, तब हम ऑप्शन क्या देंगे, सर ये व्यापार में कितने महीने के लिए रहा, 9 महीने के लिए। कितने महीने बाद आया है, तो मैंने कहा सर टोटल व्यापार 12 का था और ये रहा कितने महीने, 9 महीने। इसका मतलब बच्चों ये 3 महीने बाद आया होगा, तभी तो 9 ही महीने तक व्यापार में रहा। तो आंसर आपका इसमें जो पूछा गया कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो मुझे सिंपल सा आंसर क्या देना बच्चों, 3 महीने बाद इसमें क्या हुआ है, शामिल हुआ है। से यस या नो बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी लोग बच्चे लाइक करो, क्या ये समझ में आया कि नहीं। अगर चीजें बच्चों समझ में आई हैं तो आप ध्यान रखें, इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आपको पता है निर्माण बैच की शुरुआत मैंने आज से कर दी है, नंबर सिस्टम से मैंने आपके निर्माण बैच की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 5-6 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ये एग्जाम आपके लिए निर्माण बैच बच्चों, आपके लिए मैथ का ये फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन है पूरा पूरा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या पूरे फाउंडेशन आपको तैयार करेंगे, किसके लिए, मैथ के लिए तैयार करेंगे। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम आता है अपकमिंग ईयर में, चाहे आप ग्रुप डी, चाहे एलपी, टेक्नीशियन, जेई, कोई सा भी एग्जाम दें, इसमें आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपका इसी से ही मिलेगा। इस बैच को आप क्या करना है, खरीदने के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चे, किस पर, अगर आप प्ले स्टोर से साइंस मैग्नेट का चैनल डाउनलोड करेंगे, उससे क्या करेंगे, कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज के बाद या निर्माण फाउंडेशन पे जाएंगे, उसके बाद बच्चों बाई नाउ पे क्लिक करेंगे और ये बैच आपके सामने आ जाएगा। आपका बैच यहां से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आज से क्लासेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं इस बैच में आपको बच्चे 2 घंटे प्रॉपर क्लास देने वाला हूं। मिनिमम 1.5 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे डेली की आपकी क्लासेस रहेंगी, ध्यान रखिएगा। यह चीज ध्यान रखना बच्चों। 120 दिन का हम लोगों ने पूरा टारगेट लिया है। 120 दिनों में हम लोग पूरा मैथ को क्या करेंगे बच्चों, फिनिश करेंगे। किस दिन क्या पढ़ना है मैंने पूरा शेड्यूल आपको पूरा प्रोवाइड करवा दिया है, पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया है और आज से हम लोग इस बैच की क्या कर दिए हैं बच्चों, शुरुआत कर दिए हैं। ये बैच के बाद आपको कोई मैथ में कभी भी कोई भी ना किताब ना कुछ लेने की जरूरत है। तो ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। निर्माण बैच से आप जुड़ सकते हैं या आप एक काम भी कर सकते हैं बच्चों, अगर तीनों को चारों को एक साथ अगर आपको करना है ना भाई, चारों चीजों को अगर आपको एक साथ करना है तो आप एक काम भी कर सकते हैं, एक साथ भी बैच ले सकते हैं। अगर आपसे मैं कहूं एक साथ बैच लेना है आपको, तो आप
एक साथ भी बैच ले सकते हैं। निर्माण का ये पूरा पूरा फाउंडेशन, चाहे आप रीजनिंग का फाउंडेशन, स्पेशल बैच आपका साइंस का, स्पेशल बैच आपका किसका बच्चे, जीके जीएस का एंड स्पेशल बैच मैथ का एक साथ ले सकते हैं तो 1199 रुपए में आपको मिल जाता है। तो ये थी आपकी बच्चे आज की क्लास पूरी। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पूरी तरह समझ में आई होगी कि नहीं, एक बार मुझे बताइएगा। इसका बच्चों आपको पता है यूट्यूब पे अपना जो चल रहा है, सुबह के 9 बजे रीजनिंग, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस, रात के 9 बजे आपकी जीके जीएस और रात के 10 बजे मैथ की क्लास आपकी चलती है। आपको इस टेलीग्राम चैनल पर इन सबकी क्या मिल जाती है बच्चों, पीडीएफ मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, पीडीएफ इस चैनल पर मिल जाती है। और ध्यान रखना इसी तरह आप जुड़े रहिएगा और अपने कमेंट्स बच्चे जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास, कैसा क्या रहा। कल की क्लास में आप जुड़ना ना भूलें, कल की क्लास में थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे, है ना, ध्यान से पढ़िएगा बच्चे। अगर आज की क्लास ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना, ध्यान रखिएगा, है ना। एक बार फिर से बच्चे इसको सर बिना काटे सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, बिना काटे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर बाद में काटना पड़ेगा। रेशियो तो हमेशा हम किस में लेके चलते हैं बच्चों, सरलतम रूप में लेके चलते हैं, इसलिए हम बाद में भी सॉल्व कर लेंगे, ये चीज ध्यान रखें। तो बाद में भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह बच्चे जुड़ते रहिएगा। आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं और मुझे बहुत मजा आ रहा है बच्चों आपको पढ़ाने में, इसलिए आप सभी जुड़े रहें और इसी तरह पढ़ते रहें। सेशन अगर पसंद आया तो एक बार सभी लोग लाइक करके जाएंगे, कमेंट करके जाएंगे बच्चे, है ना। इतनी मेहनत तो मैं करता हूं तो इतना तो भाई बनता है कि लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट जरूर कर दिया करें, है ना। ग्रुप डी के लिए वाईटी, हाँ ग्रुप डी के लिए बच्चे वाईटी बेस्ट है आपके लिए, है ना। अगर आपको और भी तैयारी करनी है, और भी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो आप मेरे बैचेस से जुड़ सकते हो। केवल ग्रुप डी पे ही थोड़ी नहीं रहना, है ना, आपको और भी तो आगे एग्जाम देने हैं, और भी एग्जाम देने हैं, तो आप इस बैचेस से जुड़ सकते हो ताकि आप पूरी मैथ को बिल्कुल आसानी से अच्छे से समझ पाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, इसी तरह हम लोग जरूर पार करेंगे, एक ना एक दिन रेल अपने पास होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।